यूपी में मिशन निरामया शुरू, नर्सिंग पैरामेडिकल सेवाओं को ताकत देगी योगी सरकार। बरेली में बनना शुरू हुआ राज्य का पहला रामायण वन, मुख्यमंत्री योगी बहुत खुश। भाजपा में मेयर पार्षदों की टिकटों पर महामंथन, बरेली में बड़ी दावेदारों की धड़कनें। बरेली में पियक्कड़ लाइनमैनों ने कर दी हजारों घरों की बिजली गुल, पकड़े गए रंगे हाथ। भारी बारिश से रोहिलखंड में उफन रही नदियां, बरेली से पीलीभीत तक जल ही जल। साहित्य शख्सियत में महान लेखक मुंशी प्रेमचंद, जिनकी कलम का कायल सारा जमाना। नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मिशन निर्मया की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नर्सिंग व पैरामेडिकल में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिए व्यापक बदलाव की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत आज से मिशन निरामया के रूप में हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए दो क्षेत्रों में बेहतर काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व स्वास्थ्य के बगैर किसी भी सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत विश्व गुरु था, दुनिया भारत की ओर देखती थी, लेकिन अब हम पिछड़ गए हैं क्योंकि समय के अनुरूप कार्य नहीं कर पाए। दुनिया आगे बढ़ गई है और हम लकीर के फकीर हो गए। हमारी मजबूरी हो गई है कि हम उनकी नकल करें। उन्होंने कहा कि यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूत करना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी यानी कि नर्सिंग और पैरामेडिकल को मजबूत करना पड़ेगा। यह क्षेत्र अभी तक उपेक्षित था, जो कि स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। एक समय ऐसा था जो 90 के दशक का समय था, जब लोग कहते थे कि अगर हम कंप्यूटर से इस फील्ड में आ जाएंगे, आईटी का जो फील्ड था वह सबसे ब्राइट फील्ड था। और मैं कह सकता हूं एक फील्ड ऐसा है जो व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर के और उसकी अंतिम यात्रा तक जो हमेशा ब्राइट फील्ड बना रहेगा वह है नर्सिंग का। रोहिलखंड में बनों को धर्म, अध्यात्म और संस्कृत का केंद्र बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत बरेली में विकास प्राधिकरण ने की है। बीटीए बरेली में रामायण वन विकसित कर रहा है, टेंडर निकाले जा चुके हैं। बरेली जिला मुख्यालय पर तैयार होने वाले रामायण के सभी 7 कांड का विस्तार से वर्णन अलग अलग वाटिकाओं के जरिए देखने को मिलेगा। वन विकसित करने के लिए 44,000 वर्ग मीटर जमीन सुरक्षित की गई है। पूरे क्षेत्र में ऐसे पौधे रोपे जाएंगे जिनका जिक्र रामायण में है। योजना में पार्क, ओपन एयर थिएटर, क्लॉक टावर का भी निर्माण कराया जाएगा। रामायण वन को बारीकी से मॉनिटर कर रहे बीटीए बीसी जुगेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि बरेली शहर के एंट्री पॉइंट्स इनवटीज के पास राम द्वार, झुमका तिराहे के पास लक्ष्मण द्वार, बदायूं रोड पर भरत द्वार, बिसलपुर रोड पर हनुमान द्वार का निर्माण चल रहा है। हनुमान द्वार को छोड़कर अन्य सभी द्वार तैयार हो चुके हैं। बीडीए के रामायण वन प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी सराहा है। सरकार बरेली की तरफ से इसे दूसरे जिलों में भी शुरू करा सकती है। नगर निगम चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही भाजपा ने इसके युद्ध स्तर की तैयारी शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ पार्टी का लक्ष्य नगर निकाय चुनाव में 2017 से भी बड़ी जीत का है। इसके लिए जिला, क्षेत्र और प्रांत अभी से जी जान लगा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश नेतृत्व लखनऊ में भी राज्य के सभी नगर निगमों के चुनाव की तैयारी की समीक्षा में जुटा है। बरेली से भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा और महानगर चुनाव संयोजक अधीर सक्सेना लखनऊ में हो रही बैठक में पूरी तैयारी से भाग ले रहे हैं। बरेली भाजपा के सिटी चीफ और इलेक्शन कोऑर्डिनेटर मौजूदा पार्षदों की पोथी लेकर गए हैं। पार्टी सूत्रों ने जानकारी दी है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, राज्य व जिलों के पदाधिकारियों के साथ मेयर पार्षद चुनाव का संभावित आरक्षण फॉर्मूला, टिकटों को लेकर जरूरी मापदंड आदि, दावेदारों की भीड़ का मैनेजमेंट जैसे बिंदुओं पर गहराई से मंथन कर रहे हैं। रात तक चलने वाली अलग अलग दौर की बैठकों में चुनाव को लेकर खास एजेंडा तैयार किया जा सकता है। बरेली में 2 नशेबाज बिजली कर्मचारियों ने कुछ ऐसा कर दिया कि अफसरों के होश उड़ गए। बरेली के धौराटांडा सब स्टेशन पर तैनात 2 संविदा लाइनमैनों ने सप्लाई चालू होने के बाद भी टाउन एरिया के साथ सब स्टेशन से जुड़े कई दर्जन गाँव की बिजली आपूर्ति गुल कर दी। इसके बाद दोनों लाइनमैन पहले सब स्टेशन में शराब पीते रहे और उसके बाद शराब की दुकान पर जाकर जाम टकराते रहे। कई घंटे बिजली न आने से परेशान नागरिकों ने दोनों लाइनमैनों को शराब भट्टी में जाकर पकड़ा और उनको खींचकर सब स्टेशन ले गए। जमकर हंगामा हुआ। मामले की सूचना जेई को दी गई तो वह बरेली से दौड़े दौड़े धौराटांडा पहुंचे और बिजली आपूर्ति शुरू कराई। नागरिकों ने इस मामले में दोनों लाइनमैनों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पूर्व में लाइनमैनों के खिलाफ बिजली का खंभा बेचने की शिकायत भी अफसरों से की गई थी, पर कार्यवाही नहीं हुई।
3 दिनों से हो रही भारी बारिश से गांव शहर पानी पानी नजर आ रहे हैं। मौसम ने करवट ली तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सड़कें पानी से लबालब हो गई है। शहर के तमाम निचले इलाकों में जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश ने सफाई व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी। शहर के घनी आबादी वाले इलाकों की गलियों में जलभराव से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के चलते नदियां भी उफान पर हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। शारदा नदी समेत गंगा रामगंगा नदियों में जलस्तर बढ़ने से उफान आ गया है। बरेली मंडल के पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पीलीभीत के पूरनपुर रामनगर क्षेत्र में शारदा का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात खराब है। वहीं शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे फसलों को भी नुकसान के आसार दिख रहे हैं। बदायूं में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे निचले इलाकों में भी सब्जी समेत फसलों को नुकसान पहुंचा है। संक्षिप्त में आज विशेष हम दिखा रहे हैं कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद के बारे में, जिनकी आज पुण्यतिथि है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार हैं, जिन्होंने साहित्य को सरलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रेमचंद का नाम मूल रूप से धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की कैसी परंपरा का विकास किया, जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखने वाले प्रेमचंद का लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जो हिंदी के विकास की यात्रा को संपूर्णता प्रदान करती है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। 8 अक्टूबर 1936 को उन्होंने दुनिया से अलविदा कहा। मुंशी प्रेमचंद की हर रचना और हर उपन्यास श्रेष्ठ लेखन साहित्य का उदाहरण है। गोदान, गवन, कफन, पंच परमेश्वर, गुल की डंडा, 2 बैलों की कथा, ईद का, बड़े भाई साहब, पूस की रात, बूढ़ी काकी, विध्वंस, दूध का दाम, मंत्र जैसी कहानियां बच्चों से बूढ़े तक सबकी जुबान पर रहती हैं। पुण्यतिथि पर पूरा देश मुंशी प्रेमचंद को नमन कर रहा है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।